नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने YouTube चैनल एसएससी कोचिंग में आपका स्वागत करते हैं। आज फिर हाजिर हैं आपके सामने कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं, बायोलॉजी से लिए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप डेली बेसिस पे ये 100 क्वेश्चन का सेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला विशाल जीवी स्तनपाई है? हाथी, मनुष्य, नील व्हेल या फिर ऊँट? तो जो आपका नील व्हेल होता है, ये आपका जीवित सबसे बड़ा विशालकाय जीवित स्तनपाई है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मद विटामिन है? कैरोटीन, इंसुलिन, रिबोफ्लेविन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो आपका रिबोफ्लेविन आपका होता है, ये आपका मद विटामिन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, HIV द्वारा होने वाला रोग है? कैंसर, क्षय रोग, आतसक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो आपका आतसक होता है, ये आपका HIV के द्वारा होने वाला रोग है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? इसका क्या कारण है? विशेष लेंस के कारण, टैपिटम लूसीडम के कारण, जीन प्रभाव के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो तितली की आंखें हैं रात में, आपका जो टैपिटम लूसीडम होता है, इसी के कारण आपकी जो आंखें होती हैं तितली की, वो चमकती हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो शकरकंद, मूली, आलू और गाजर। तो जो आपका आलू होता है, ये एक जड़ नहीं है। निम्नलिखित में हार्मोन में किस में आयोडीन होता है? थायरॉक्सिन, एड्रीनलिन, इंसुलिन या टेस्टोस्टेरोन? तो जो आपका हार्मोन है जो आयोडीन में होता है, वो आपका होता है थायरॉक्सिन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? मनुष्य, मछली, व्हेल या फिर चमगादड़? तो जो आपका मछली होता है, ये आपका स्तनधारी नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है? एब्सिसिक एसिड, जिब्रेरेलिन या साइटोकाइनिन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो आपका जिब्रेलिन है, ये आपका होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था? तो जो आपका इंसुलिन हार्मोन है मधुमेह के उपचार के लिए, इसका आविष्कार किसने किया था? FG बेंटिंग ने, हुक ने, श्रीलीडेन व श्रान ने या फिर ब्राउन ने? तो जो श्रीलीडेन एवं श्रान थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। इसके बाद क्वेश्चन है कि पिनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पिनियल ग्रंथि यकृत में, गर्भाशय में, गुर्दे में या फिर मस्तिष्क में? तो ये आपका जो मस्तिष्क होता है, यहाँ पे पिनियल ग्रंथि आपका होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन पहला ऑप्शन है, इंसुलिन है, सामेटोट्रोपिन है या इनमें से कोई नहीं? तो जो ऑक्सीटोसिन होता है आपका, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में लाल रक्त कणिकाएँ कितने दिनों तक जीवित रहती हैं? ऑप्शन है 60, 120, 465 या फिर 365। तो जो लाल रक्त कणिकाएँ हैं, ये आपकी 120 दिन तक जीवित रहती हैं। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है? हृदय, प्लीहा, वक्र या फिर आपका अस्थिमज्जा? तो जो प्लीहा आपका होता है, इसको कहा जाता है रक्त कणिकाओं का शमशान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती हैं? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती हैं? अमीनो अम्ल का, ग्लूकोज का, वसा अम्ल का, फिर या सुक्रोज का? तो जो ग्लूकोज होता है, उसका उपयोग करती हैं। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी में, मेस्ट्रोलॉजी में, माइकोलॉजी में या फिर इनमें से कोई नहीं? मायोलॉजी में, मेस्ट्रोलॉजी में या माइकोलॉजी में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मांसपेशियों का अध्ययन हम करते हैं मायोलॉजी में। जो मायोलॉजी आपका होता है, इसमें हम मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 1? तो जो व्हेल का हृदय होता है, उसमें आपके 4 चैम्बर होते हैं। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? जीवाणु, निमेटोड, प्रोटोजोआ या फिर कवक? तो जो आपका कवक होता है, इससे ये बीमारी आपकी पैदा होती है। प्रथम परखनली शिशु का नाम था? आस्था, लुइस, डॉली या फिर इंदिरा? तो जो लुइस था, वो प्रथम परखनली शिशु का नाम था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? विशेष लेंस के कारण, स्पष्ट कारण ज्ञात नहीं है, जीन प्रभाव के कारण या टैपिटम लूसीडम के कारण? तो जो बिल्ली की आंखें होती हैं रात में आपकी टैपिटम लूसीडम के कारण चमकती हैं। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O है, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? A या B, A या B या O, A या AB या O या फिर AB AB या फिर C?
तो जो आपका होगा ए या फिर बी ब्लड ग्रुप उसका होगा। इसके बाद क्वेश्चन है कि पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंट अमीबा, ट्रेपेनोसोमा, अमीबा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो एंट अमीबा आपका होता है ये पेचिस रोग के लिए प्रोटोजोआ उत्तरदायी होता है। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है कि पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है। तो पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है। पहला ऑप्शन है ब्राउन को, सेकंड ऑप्शन है रीटर को, थर्ड खुराना को या फिर अरस्तु को। तो जो पारिस्थितिकी शब्द था सबसे पहले इसको किसने प्रतिपादित किया था, रीटर ने किया था। क्वेश्चन है डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं मत्स्य में, सतनी में, सरीसृप में या फिर उभयचर में। तो जो डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं वो किए जाते हैं सतनी में। इसके बाद क्वेश्चन है वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, जाइलम, कैम्बियम, कार्टेकस या फिर आपका फ्लोएम। तो जो ऊतक होता है जो द्विवृद्धिक या द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है वो होता है आपका कैम्बियम। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है, पोषक पदार्थ की कमी के, संक्रमण के, विपत्ति के या इनमें से कोई नहीं। तो ये संक्रमण के होता है। वह पक्षी जो अपने शत्रु के बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है, सैंड पाइमर, एमू, शतरमोर्ग या कीवी। सैंड पाइपर, एमू, शतरमोर्ग या फिर कीवी। तो जो आपका शतरमोर्ग होता है वो आपका ऐसा पक्षी है जो शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत के अंदर कर लेता है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, आरबीसी, वाइट बीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएँ या श्वेत रक्त कणिकाएँ, जीव द्रव्य या फिर आपका पट्टिकाणु। तो जो आपके वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये आपके प्रतिक्रिया को प्रारंभ करते हैं जब कोई मानव रुधिर प्रणाली में बाहर से कोई तत्व डाला जाता है। इसके बाद केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु में किसमें होते हैं, केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु किसमें होते हैं, सरीसृप में, सतनी में, एम्फीबिया में या फिर पक्षी में। तो जो केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु होते हैं वो आपके सतनी में पाए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आपका होता है कि कौन सा ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी होता है, अग्नाशय, पिनियल या फिर आपका थाइमस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका अग्नाशय होता है वहाँ पर ये होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है कि मानव त्वचा का रंग बनता है हीमोग्लोबिन से, मेलानिन से, एड्रीनलिन से या फिर इंसुलिन से। तो जो मानव त्वचा का रंग है वो किससे बनता है, मेलानिन से बनता है। इसके बाद आपको होता है कि हार्वर्ड का मानना था कि छात्रों को पढ़ाने के लिए अज्ञात से ज्ञात की ओर चलना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना चाहिए, उपरोक्त दोनों विधियां साथ साथ प्रयोग किया जाना चाहिए या उपरोक्त दोनों में से किसी भी विधि का सहारा लिया जाना चाहिए। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि आनुवंशिक है। तो हीमोफीलिया, पेचिस, कैंसर या फिर इनमें से कोई नहीं। कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि आनुवंशिक है। तो आपका जो होता है हीमोफीलिया वो आपका आनुवंशिक होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि जब एक वृद्ध व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो जो सामान्यतः उसका रक्तदाब है घटता है, बढ़ता है, बदलता है या उतना ही रहता है। तो उसका रक्तचाप जो होता है घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था, टेरामाइसिन, पेनिसिलिन, नियोमाइसिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम विमुक्त प्रतिजैविक कौन सा था, तो जो था आपका पेनिसिलिन था। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था, तो पेनिसिलिन आपका प्रथम प्रतिजैविक था। निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होती है, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, तंत्रिका कोशिका या फिर डेल्टा कोशिका। तो कोशिका इंसुलिन से किससे स्रावित होती है, जो बीटा कोशिका आपकी होती है वहाँ से आपका जो इंसुलिन है वो आपका स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है, लैक्रिमल, अग्नाशय, अवटु ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि। तो जो आपका लैक्रिमल होता है ये आपका अश्रु स्रावित करती है ग्रंथि। इसके बाद निम्नलिखित में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती है, मनुष्य, बैल, कुत्ता या फिर घड़ियाल। तो जो घड़ियाल होते हैं इसमें अश्रु ग्रंथि नहीं पाई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, अग्नाशय, प्लीहा, पीयूष या फिर अवटु ग्रंथि। तो मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं हम, तो जो हमारा पीयूष ग्रंथि होता है इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है, किण्वन, विसरण, दहन या प्रकाश संश्लेषण। तो जो ऑक्सीजन है आपका वो विसरण के थ्रू कोशिकाओं में वातावरण से पहुंचता है। इसके बाद क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है, अवटु ग्रंथि, अधिवक्र ग्रंथि, परावटु या फिर जनन ग्रंथि। तो आपका जो परावटु होता है वो आपका स्वतंत्र कार्य कर सकता है।
इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया था, कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर बकरी। तो कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया था। पावो क्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है, बाघ, मोर, मनुष्य या फिर मेंढक। तो जो मोर आपका होता है उसे कहते हैं पावो क्रिस्टेसस, ये वैज्ञानिक नाम होता है मोर का। निम्नलिखित में से किसमें कुसक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है, अधिवक्र ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या फिर आपका यकृत। तो जो अवटु ग्रंथि होता है उसी के कारण मरीज जो मानव शरीर है इसमें आपका मिक्सीडीमा होता है। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है नेक्स्ट, पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है आकारिकी, औतिकी, शारीरिकी या फिर वर्गीकी। तो जो शारीरिकी है आपका ये पाया जाता है। निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी, हार्वे, रॉस, मेंडल, रोनाल्ड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हार्वे नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने रुधिर परिसंचरण की पहली बार व्याख्या की थी। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं, एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड, इनमें से कोई नहीं। तो जो एड्रिनल ग्रंथि जो आपकी होती है इससे आपके जीवन रक्षक जो हार्मोन होते हैं ये आपके ग्रंथि से स्रावित होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है किस श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, उत्पादक, अपघटक, मांसाहारी या फिर शाकाहारी। तो जो आपके शाकाहारी होते हैं इसमें आपके अपघटक मिलते हैं। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, सूर्य, हवा, समुद्र या फिर चंद्रमा। तो सौर ऊर्जा आपको किससे प्राप्त होती है, सूर्य से प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। तो जो विटामिन सी होती है इसके कारण से जो आपके दांत होते हैं इनमें क्या आता है, रक्त आता है और ये हिलते हैं। इसके बाद उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी का आकार बढ़ेगा, संख्या घटेगी या आकार घटेगा या फिर संख्या बढ़ेगी। तो जो संख्या होती है आरबीसी की रक्तचाप बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाती है। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका, सतनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। जो सतनी का हृदय होता है उसमें आपके 4 कोष्ठ होते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना, लोहे का उपयोग, रक्त कल्पता को रोकना या फिर जीवाणु को नष्ट करना। तो जीवाणुओं को नष्ट करना हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, जीवाणुओं को नष्ट करना होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, हृदय में, तिल्ली में, अस्थि मज्जा में या फिर यकृत में। तो जो आपका अस्थि मज्जा होती है यहाँ पे आपका जो मानव रक्त है वो बनता है। इसके बाद आपका मानव का जैविक नाम क्या है, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस या फिर होमो हैबिलिस या इनमें से कोई नहीं। तो मानव का जो जैविक नाम है वो आपका होमो सेपियंस होता है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया है, न्यूटन, मेंडल, डार्विन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो डार्विन थे उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत बनाया है। रेशम का पालन क्या कहलाता है, एपीकल्चर, पिसीकल्चर या फिर सेरीकल्चर या इनमें से कोई नहीं। तो जो रेशम का पालन है आपका वो क्या कहलाता है, सेरीकल्चर आपका कहलाता है। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज़ गति से दौड़ सकता है वह है पेंगुइन, एमू, ऑस्ट्रिच या फिर कीवी। तो सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी आपका जो होता है उसे कहते हैं ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों की अभिव्यंजना शक्ति और शैली की जांच के लिए आप कौन सा उपाय अपनाएंगे। पहला है उनसे प्रश्न करके उनका उत्तर लेंगे, उनको वस्तुनिष्ठ प्रश्न गृह कार्य के लिए देंगे, उनको प्रश्न देकर उनका उत्तर लिखने को कहेंगे या फिर ये सभी करेंगे। तो उनको प्रश्न देकर उनका उत्तर लिखने को कहेंगे। इसके बाद लाल रक्त कणिकाएँ किस नाम से जानी जाती हैं, इरिथ्रोसाइट्स या फिर इओसिनोफिल्स या फिर आपका ल्यूकोसाइट्स या फिर इनमें से कोई नहीं। इरिथ्रोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, ल्यूकोसाइट्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लाल रक्त कणिकाएँ आपकी जो एरिथ्रोसाइट्स होता है उसके नाम से जानी जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि निम्न में कौन सा परितंत्र का आजीवीय घटक है, जीवाणु, मानव, जल या फिर क्लोरेला। तो जल जो आपका होता है वो आपका परितंत्र का अजीवीय घटक है। फलों का अध्ययन कहलाता है फिनोलॉजी, पोमोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी या फिर आपका एंथ्रोलॉजी। तो जो फलों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है आपका, उसे कहते हैं हम पोमोलॉजी। तो फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है, यकृत, गुर्दा, अंतरस्रावी ग्रंथि या फिर आपका पसीने की ग्रंथि। तो मानव के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है, तो जो आपकी अंतरस्रावी ग्रंथि होती है वो आपकी वाहिनी विहीन होती है।
इसके बाद क्वेश्चन है सबसे विषैली मछली है पाषाण मछली, समुद्री मछली, आरा मछली या फिर विद्युत मछली। तो जो आपकी पाषाण मछली होती है ये सबसे विषैली मछली आपकी होती है। इसके बाद है जब वक्र कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में कौन सा पदार्थ जमा होता है? शरीर में वसा, रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ, रक्त में शर्करा, रक्त में प्रोटीन। तो रक्त में जो आपके नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ये आपके क्या होते हैं? जमा होते हैं, जिससे वक्र कार्य करना बंद कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस पादप हार्मोन के छिड़काव से एनिसिक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन या फिर आपका जिब्रेलिन। तो जो आपका ऑक्सिन होता है ये आपका ठीक आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है कि वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रवण को कहते हैं रस, उत्सर्जन, घोल या फिर हार्मोन। तो वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रवण को क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? रेटिना के छोटे होने से, नेत्रगोलक के छोटे होने से, पुतली के फैलने से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आँख में जो दूरदृष्टि होती है नेत्रगोलक के छोटे होने से होती है। इसके बाद है कि अमृतत्व का गुण पाया जाता है स्पंज, ऑरेलिया, इनमें से कोई नहीं या फिर हाइड्रा। तो अमृतत्व का गुण पाया जाता है तो किस में पाया जाता है? जो आपका हाइड्रा होता है इसमें अमृतत्व का गुण पाया जाता है। इसके बाद कौन सा हार्मोन लड़ोड़ो हार्मोन कहलाता है? इंसुलिन, एड्रीनलिन, ऑक्सीटोसिन या फिर एस्ट्रोजन। तो जो एड्रीनलिन आपका होता है इसको क्या कहते हैं? उड़ोलाडो हार्मोन कहा जाता है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? पीयूष ग्रंथि, थाइमस या पैराथायराइड या फिर थायराइड ग्रंथि। तो जो वृद्धावस्था में आपकी जो थाइमस ग्रंथि होती है ये आपकी क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। रिंग रोग के नाम से जाना जाता है सहवाल रोग, वार्ट रोग, बंकी टॉप या फिर मोजैक रोग। तो रिंग रोग के नाम से सहवाल रोग जो होता है इसको जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों तरह कार्य करती है? अग्नाशय, थायराइड, पीयूष ग्रंथि या फिर आपका यकृत। तो जो आपकी अग्नाशय ग्रंथि होती है ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरह के कार्य करती है। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? सीना, निपुल्स, आँखों का या फिर स्नायु तंत्र का। तो जो विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी होती है इससे आपका जो स्नायु तंत्र होता है इसका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुजली का रोग स्कैबिज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, सूक्ष्म कीट या फिर कवक। तो खुजली रोग के लिए आपका जो कवक है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद क्वेश्चन है सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? केला, हरी पत्तीदार सब्जियां, सेब। तो जो आपकी हरी पत्तीदार सब्जियां होती हैं इसमें सबसे अधिक आयरन आपका पाया जाता है। पालक में आपका सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। अंडा देने वाला स्तनधारी है चूहा, मेंढक, कंगारू या पैलीटिपस या प्लेटिपस। या तो जो आपका प्लेटिपस होता है ये आपका अंडा देने वाला स्तनधारी है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? तिल्ली, अस्थि मज्जा, यकृत या फिर वक्र में। तो जो आपका अस्थि मज्जा होता है ये आपकी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उत्पन्न होती हैं। हाइड्रा का प्रचलन अंग है कूटपाद, सीलिया, टेंटेकल्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रा का जो प्रचलन अंग है वो होता है आपका टेंटेकल्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका के भीतर श्वसन का जो केंद्र होता है वो आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके उसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी हम कहते हैं। निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? शार्क, छिपकली, चमगादड़ या फिर सांप। तो जो चमगादड़ होता है ये आपका नियत ताप प्राणी होता है। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? रॉबर्ट अरस्तु, बेलिस या स्टार्लिंग और ब्राउन पोर्टर। तो जो आपका बेसिलस और स्टार्लिंग थे इन्होंने किया था। इसके बाद गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं सॉक्सिकोल्स, जूफिलस या फिर टेरिकोल्स या फिर कोप्रोफिलस। तो जो आपके कोप्रोफिलस होते हैं ये आपके गोबर पर उगने वाले जो कवक होते हैं कहलाते हैं। इसके बाद आपका आता है कि बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? पिता से, माता पिता दोनों से या किसी के द्वारा नहीं। तो जो पिता से होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि दोषयुक्त वक्र वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम है अधिशोषण, सक्रिय गमन, परासरण या फिर वैद्युतक संचलन आपका जो होता है। तो जो परासरण आपका होता है इसी के कारण ये आपका पाया जाता है। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, टीबी, निमोनिया या फिर बी और सी दोनों। तो जो आपका बी और सी, टीबी और निमोनिया दोनों ही आपके होते हैं। इसके बाद इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है? नमक, विटामिन, एंजाइम या फिर हार्मोन। तो जो इंसुलिन आपका होता है ये हार्मोन होता है। इसके बाद लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किस में पाया जाता है? चूहा, खरगोश, बिल्ली, चमगादड़। तो जो रडार सिस्टम है किस में पाया जाता है? चमगादड़ में पाया जाता है।
उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी है पेंगुइन, बतख, मोर या हमिंग बर्ड। तो जो आपका हमिंग बर्ड होता है ये उल्टा उड़ान भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन, इंसुलिन, ऑक्सिन या फिर आपका एड्रोजन। तो जो एस्ट्रोजन होता है ये आपका स्त्रीलिंग से उत्सर्जित होने वाला हार्मोन आपका होता है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण, उत्सर्जन, श्वसन या फिर सभी। तो जो सभी हैं आपके ये आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है हर जर्मों का, जीवित प्रतिरक्षियों का, दुर्बल जर्मों का या इनमें से कोई नहीं। तो चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि व्यापारिक कॉर्क प्राप्त होती है जाइलम से, संवहन कैम्बियम से, कार्क कैम्बियम से या फ्लोएम से। तो जो कार्क कैम्बियम होता है वहाँ से आपका व्यापारिक कॉर्क प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? इन्वर्टेज, एस्कॉर्बिक अम्ल, इंसुलिन या फिर आरएनए। तो जो इंसुलिन होता है ये आपका ठीक आंसर है। रक्तदाब को नियंत्रित कौन करता है? अधिवक्र, पीतपिंड, थाइमस या फिर अब्डोग्रंथि। तो जो आपका अधिवक्र होता है ये रक्तचाप को क्या करता है? आपका नियंत्रित करता है। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? घोड़े की, हिरन की, व्हेल की या फिर ऊँट की। तो जो हिरन की होती हैं वो सबसे बड़ी आंखें होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है, वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है? छछूंदर, अपोसम, कटक चूहा या फिर सेही। तो ये आपका आंसर होता है कटक चूहा, जो गोल की तरह, गोल गेंद की तरह आपका हो जाता है। इसके बाद है, किस में उत्तम कपाल क्षमता पाई जाती है? जावा मानव में, पैकिंग मानव में, हैंडी मानव में या फिर आधुनिक मानव में। तो उत्तम कपाल क्षमता आपकी पैकिंग मानव में पाई जाती है। इसके बाद पाइनस के नर शंकु में बहुत अधिक संख्या में क्या उपस्थित होता है या होती है? लिग्यूल्स, परागकोश, माइक्रोस्पेरोफिल्स या मेगास्पेरोफिल्स। तो जो मेगास्पेरोफिल्स आपका होता है वो उपस्थित होता है। इसके बाद क्वेश्चन है, डीएनए खंड जिसमें अपना स्वास्थ्य बदलने की क्षमता होती है क्या कहलाता है? सिस्ट्रॉन, ट्रांसपोन, इंस्ट्रॉन या फिर आपका सिरकान या फिर रिकॉन भी आप कह सकते हैं। तो डीएनए खंड में अपना स्वास्थ्य बदलने की क्षमता जो होती है उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं इंट्रॉन। इसके बाद आपका क्वेश्चन यहीं पे इतना ही है। फिर मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर